झारखंड के मध्य जोन का दुर्दांत नक्सली इंदल गंजू, जिसके नाम से लोग खौफ खाते थे, उसने आज पुलिस के समक्ष अपना हथियार डाल दिया है। बात करें 2023 की, तो 2023 में लगातार पुलिस को हर एक दिन बड़ी कामयाबी मिल रही है। इन 4 माह के दौरान 4 बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें कई बड़े नक्सली मारे गए। और इंदल गंजू, जो खासकर बात करें हम झारखंड के पलामू हो, चतरा हो या लातेहार का, और इसके अलावा बिहार के औरंगाबाद और गया जिलों में इसके नाम से लोग खौफ खाते थे। इस पर सभी जिलों में मिलाकर कुल 147 से अधिक मामले दर्ज है। कई बड़ी नक्सली वारदात को अंजाम दे चुका है। लेकिन जिस तरह से झारखंड में सुरक्षा बलों की दबिश पड़ रही है और लगातार जंगलों में अभियान चल रहा है, तो उससे माओवादियों में डर का माहौल है। और जब यही डर के माहौल के कारण जो रीजनल कमांडर है, उसने सुरक्षा बलों के समक्ष अपने हथियार डाल दिए। इसके आत्मसमर्पण से माओवादियों की रीढ़ की हड्डी टूटी है। संगठन काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि और भी कई बड़े नक्सली जो हैं वो सुरक्षा बलों के सामने अपने हथियार डाल सकते हैं। आत्मसमर्पण के दौरान साफ तौर पर अभियान आईजी अमोल होमकर ने कहा कि लगातार जो अभियान चल रहा है और सुरक्षा बलों की दबिश ग्रामीण इलाकों और जो जंगल है, माओवादी ग्रस्त इलाके, वहाँ बढ़ी और इससे माओवादियों में डर का माहौल है, हड़कंप मचा हुआ है। तो आपको सुनाते हैं कि आत्मसमर्पण के बाद जब संबोधित कर रहे थे अमोल होमकर, क्या कुछ कहा। विगत दिनों में लगातार पुलिस की इस दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई। वर्ष 2022 में 3 बार नक्सली और पुलिस में सीआरपीएफ में मुठभेड़ हुई और वर्ष 2023 में 4 महीने में 4 बार पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हुई। 28 जनवरी 2023 को पहली जो मुठभेड़ इस वर्ष की हुई थी, उसमें भाकपा माओवादी सदस्य राजेश परैया मारा गया था। और उसके बाद ये अभियान पुलिस अधीक्षक चतरा, डीआईजी रांची और सीआरपीएफ के हमारे कमांडेंट और सारे पदाधिकारियों के नेतृत्व में लगातार ये अभियान चलते रहा। और 3 अप्रैल को एक ऐतिहासिक सफलता जो है चतरा पुलिस को प्राप्त हुई, जिसमें कि एक साथ में 5 बड़े नक्सली कमांडर्स सीआरपीएफ, कोबरा और झारखंड पुलिस के साथ मुठभेड़ के क्रम में मारे गए, जिसमें कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ था कि 2 सैक सदस्य जो कि 25 लाख के इनामी थे, उसके साथ साथ 3 सब जोनल सदस्य जिसमें गौतम पासवान, अजीत उरांव, चार्लेस, अमर गंजू, अजय यादव और संजीत भुइयां शामिल थे, वो उस मुठभेड़ में मारे गए। और उसने उस क्षेत्र से माओवादियों की कमर पूरी तरह से तोड़ दी। माओवादियों का सफाया करने का वो सबसे पहला और सबसे बड़ी कार्रवाई थी, जिसमें कि झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ को वो ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई थी। उसके पश्चात लगातार झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ के द्वारा उन क्षेत्रों में अभियान चलाया गया। आत्मसमर्पण जो नीति है उसका प्रचार प्रसार किया गया और माओवादी संगठन में जो खलबली मची हुई है उसका फायदा उठाया गया। माओवादियों के परिजनों से संपर्क किया गया और उसी का ये आज परिणाम है कि इंदल गंजू, जो एक समय में आतंक का पर्याय माना जाता था उस क्षेत्र के लिए, चाहे वो चतरा हो, पलामू हो, गया हो, औरंगाबाद हो या हजारीबाग हो, इन क्षेत्रों में और खासकर जो मध्य जोन है माओवादियों का, जिसे अभेद्य गढ़ माना जाता था मध्य जोन, उस मध्य जोन का सबसे बड़ा कमांडर जिसको माना जाता था, जिसके द्वारा मध्य जोन में माओवादी संगठन की कमान संभाली हुई थी, उस इंदल गंजू को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कराने में पुलिस को और सीआरपीएफ को सफलता प्राप्त हुई है। झारखंड पुलिस साफ तौर पर अपील कर रही है माओवादियों से कि आप जंगल के जो हिंसा के रास्ते हैं उसे छोड़कर मुख्य धारा में जुड़े और जो सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है उसका फ़ायदा ले और एक हंसी खुशी आगे का जीवन बिता सके। नहीं तो जिस तरह से अभियान चल रहा है, आने वाले दिनों में उन्हें जंगलों में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल मार गिराएंगे। इसके अलावा जो आत्मसमर्पण करने पहुंचे इंदल गंजू, उन्होंने साफ तौर पर भी अपील अपने अन्य साथियों से किया कि जंगलों में कुछ नहीं बचा है और उन्होंने बताया कि संगठन अब पूरी तरह से टूट चुका है।
तो मुख्य धारा से लौटे और सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति है उसका पैदल। आपको सुनाते हैं और क्या कुछ कहा इंदल गंजू ने। कब जुड़े थे संगठन में? माइक को नजदीक लाके बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए। कब जुड़े थे? उसको 20 साल हो गया। क्यों जुड़े थे? मेरा गांव का जमीन विवाद था, उसमें गांव में संगठन के लोग आते जाते थे, खाना की बात से बस क्यों जुड़े थे? अभी जमीन विवाद। अभी आपके संगठन की क्या स्थिति है? अभी संगठन का कमजोर स्थिति है, पैसा कुछ किसी जगह पर कोई सामाजिक काम कर चुके हैं और हम पूरे जो भी लोग बच रहे हैं उनको हम अपील आग्रह करेंगे कि वह सरकार का जो समर्थन नीति है वह करके यहाँ समर्थन कर दें। और जो बीच में होता है धर्म या दिन भर में कि प्रशासन के बीच में आत्मसमर्पण करने के बाद में अंगुली का नाखून घुसा दिया जाता है या तोजत किया जाता है, तो ऐसा कोई किसी तरीका का संकोच रखने का जरूरी नहीं है। हमारी पूरी प्रशासन जो भी हम लोग के बीच में आए, हमारे साथ में अच्छा सलूकत किए, अच्छा व्यवहार के साथ में रखें। हम इसके लिए सभी साथियों को जो बचे खुचे हैं उनको आग्रह करेंगे कि समर्थन करें। जिस तरह से सीआरपीएफ, झारखंड पुलिस और झारखंड जगुआर की टीम लगातार झारखंड में अभियान चला रही है, चाहे वो कोल्हान का इलाका हो या पलामू, गढ़वा, लातेहार, और इस दौरान कई सफलता मिल रही। खासकर हम बात करें चतरा इलाके की, तो चतरा इलाके के जंगलों में हाल के दिनों में 4 जो शीर्ष माओवादी के कमांडर थे उन्हें सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। तो मध्य क्षेत्र में अब नक्सलवाद जो है वो खात्मे की ओर है और लगातार सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।